विशाल किसान बाइक रैली पथरिया से होगी प्रारंभ। नमस्कार, तूफान टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। विशाल किसान बाइक रैली 12 सितंबर 2017 से पथरिया से प्रारंभ होगी, जो पंचायत प्रांगण गड़ाकोटा रैली बस स्टैंड देवरी से होकर 12 बजे बरमान पहुंचेगी। बुंदेलखंड में पिछले कुछ वर्षों से कम वर्षा होने से सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं एवं भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। अतः हमारे कुएं, बोर, तालाब आदि सूख रहे हैं, जिससे कई गांव नगर में पीने के पानी तक की किल्लत हो जाती है एवं कम दिनों की फसलें बोना पड़ रही हैं। इस कारण हमारी पैदावार लगातार कम हो रही है, भूमि बंजर होती जा रही है और यही कारण है कि हमारे किसान भाइयों की गरीबी बढ़ती जा रही है और अंत में आत्महत्या के लिए किसान मजबूर हो रहा है। बुंदेलखंड में सूखे से निदान हेतु सिर्फ एक ही उपाय है कि नर्मदा से सुनार, कोपरा तथा ब्यारमा लिंक होना अति आवश्यक है। सरकार द्वारा पूर्व में विधानसभा आश्वासन क्रमांक 472 सत्र फरवरी अप्रैल 2016 में बुंदेलखंड क्षेत्र पेयजल एवं सिंचाई हेतु नर्मदा का पानी लाए जाने हेतु जिसका टोपोसीट के आधार पर सर्वे कराया जा चुका है, धार्मिक दृष्टिकोण से रैली पथरिया गड़ाकोटा से बरमान तक आने जाने में हजारों रुपए का खर्च आता है एवं कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे जनधन की हानि होती है तथा कई लोग व्यस्तता एवं धन की कमी के कारण भी नर्मदा का स्नान नहीं कर पाते। अतः सुनार नर्मदा लिंक होने से आम नागरिकों को बरमान तक नहीं जाना पड़ेगा, वे अपने नगर में ही मां नर्मदा में स्नान एवं अपनी इच्छा पूर्ति तथा नर्मदा दर्शन कर सकेंगे। अतः प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखने हेतु विशाल किसान बाइक रैली का आयोजन दिनांक 12 सितंबर 2017 दिन मंगलवार को सुबह 7:30 बजे पथरिया से प्रारंभ होगी, जो गड़ाकोटा रैली बस स्टैंड देवरी से होकर पथरिया जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल एवं लोकसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष अंकेश हजारी के नेतृत्व में 12 बजे बरमान पहुंचेगी। गौरव पटेल प्रतिनिधि अध्यक्ष जनपद पंचायत पथरिया एवं अंकेश हजारी ने सभी से निवेदन किया है कि नर्मदा से सुनार, कोपरा तथा ब्यारमा लिंक कराए जाने हेतु एवं पूरे बुंदेलखंड को सूखा घोषित करने हेतु इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। वार्ता में इस मामले की जानकारी दी गई। बुंदेलखंड किसान क्रांति सेना हमारा बैनर है और उस बैनर के माध्यम से हम लोग ने 12 सितंबर को नर्मदा जी से सुनार, कोपरा और ब्यारमा नदी को जोड़ने की मांग उठाने के लिए एक बाइक रैली के माध्यम से सभी युवा और किसान साथी वहां बरमान घाट पहुंचेंगे। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से नर्मदा नदी से सुनार नदी, कोपरा नदी और ब्यारमा नदी को जोड़ने के लिए है। इसका हजारों की संख्या में किसानों को फायदा होगा, पेयजल की व्यवस्था सुधरेगी, जो दूषित पेयजल हमारे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है और युवाओं के लिए कुछ रोजगार के साधन भी इससे उपलब्ध होंगे। धार्मिक आस्था के विषय एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग आए दिन बरमान जाते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, उसमें भी रोकथाम लगेगी, वो वहीं स्नान कर सकेंगे। आपका कहना है कि सरकार इस योजना को जी हाँ, ये बिल्कुल निश्चित बात है। सरकार की ज्ञान में इस योजना पूरे ज्ञान में है, लेकिन ठंडे बस्ते में डाले हुए जानबूझकर इसको लॉन्च नहीं कर रही है। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य सरकार की अन्य जो काम करने के तरीके हैं उससे उनके कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। इसमें कार्यकर्ताओं को कोई लाभ नहीं है, कमीशन खोरों को कोई लाभ नहीं है, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डालें। संपूर्ण जहाँ जहाँ बुंदेलखंड से सोनभद्र, कोपरा और ब्यारमा निकली हुई है, वहाँ से अगर नर्मदा जी का प्रवाह होता है तो युवाओं को काफ़ी सारे पैमाने में रोजगार, किसानों की फसलें अच्छी होंगी, 3-3 फसलें ले सकेंगे, धार्मिक भावनाओं को लेकर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह हमारा पहला चरण है। पहले चरण में हम यह यात्रा निकालकर नर्मदा जी के मां के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इस यात्रा को हम बढ़ाते हुए अगर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ और सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो निश्चित रूप से चुनाव के पहले तक हम ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, जो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आपने जो बैनर रखा है बुंदेलखंड किसान क्रांति सेना है, आप दोनों ही कांग्रेस के कर्मठ और बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे।
कांग्रेस को आपने इस मामले में क्यों नहीं रखा? इस किसान क्रांति संगठन क्यों बना? निश्चित रूप से हमारा जो विषय है वह हमारा स्थायी किस तरीके से हल हो सकता है उस चीज को लेकर मायने रखता है। हम इसको आम जन को, भाजपा के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, सबको, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से स्थायी निराकरण दे सकते हैं इस समस्या का, इस उद्देश्य लेके हमें कांग्रेस भाजपा इस योजना को लेके मायने नहीं रखती। हमें मायने रखता है कि कैसे हम समस्या का हल स्थायी कर सकें। हम इसलिए सामाजिक रूप से सभी दलों को लेकर, सभी संगठनों को लेकर, सभी समाजों को लेकर, सबको एक साथ लेकर इस समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे प्रमुख आने वाली समस्या है जल समस्या। हमें पीने के लिए पानी की लालायत ना पड़े, इसलिए हम सभी एक बुंदेलखंड क्रांति सेना के नेतृत्व में एकजुट होकर, सभी को एकजुट होकर यह कार्यक्रम करना है। आगामी दिनों में चुनाव है, क्या माने कि इस आंदोलन के माध्यम से आप लोग राजनीतिक लाभ लेने के माध्यम से? निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ की कोई बात नहीं है। क्षेत्र की जनता की मांग है, हमारी आपकी समस्या है। पानी हर वर्ग का आदमी पीता है। निश्चित रूप से जो यह मांग उठाएगा, भगवान उसके साथ होंगे, मां नर्मदा उसको आशीर्वाद देंगी।